सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। पिछले दिनी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों के GST है जिहड़ा आम लोगों के लिए घटाया जाएगा, जिस तो बाद कई तरह के तर्क सियासी माहरां ते जिहड़े फाइनेंस एक्सपर्ट ने उन्हां वल्लों दिते गए। गल करिए पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार बार बार इस गल नूं लैके दुहाई पा रही है कि बहुत सारा पैसा जिहड़ा सरकार दा केंद्र दे कोल है, ते केंद्र उस पैसे की भरपाई पंजाब दे लई नहीं कर रही, जिसनूं लैके हुण वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी तिखे तेवर विखाउंदे नज़र आए। हरपाल चीमा उन्हां दा कहना है कि वार वार GST वधाउणा, कदे घटा दिता, कदे वधा दिता, कदे तब्दीलियां करनियां, कदे उहदियां स्लैबां बदलनियां, ये ठीक नहीं है। जबकि जिहड़े सूबियां दा पैसा पिया है सेंटर दे कोल, उन्हां सूबियां नूं पैसा दे देना चाहिए है। तो होर भी काफ़ी तरह के सवाल ने जिहड़े ओह हरपाल चीमा उन्हां दे वल्लों कीते गए ने। की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुणदे हां। कल और आज लगातार 2 दिन GST के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग लगातार हो रही थी। सबसे पहली मीटिंग जो कल हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे हुई, सुबह 2 बजे, कल 2 बजे, और 5 बजे सेकंड मीटिंग कंपनसेशन सेस पे हुई। और उस कंपनसेशन सेस पे जब मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग जब एंड हुई तो ऑनरेबल चेयरमैन ने बोला कि आज रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, उसमें भी सभी सदस्य जो कंपनसेशन सेस के हैं वो उसमें भी भाग लेंगे। तो उसी इनवाइट से हम आज की मीटिंग में भी हमने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जब से GST आया है, जब से 2017 से लेके आज तक जब से GST देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें अभी तक 27 टाइम इसमें एग्जम्पशन दी गई है। डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट सेक्टर को 27 टाइम 8 साल के समय में 27 बार इसमें संशोधन लाया गया, और 15 टाइम जो है रेट रिडक्शन किया गया। यानी रेट को किसी को 28 से 18, 18 से 28, 12 से 15, 5 से 12, ये लगातार एक्सरसाइज जो है GST काउंसिल में पिछले 8 साल से हो रही है। पिछले लगभग 3 साल से मैं देख रहा हूं कि कितनी बार रेट रिडक्शन हो गया, कितनी बार जो है एग्जम्पशन दे दी गई। अब भी जो नया देश के प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया है कि हम 2 स्लैब बनाएंगे, एक 5% की, एक 12% की, 12% की, एक 5% की और दूसरी 12% की स्लैब जो हम आने वाले समय में लाएंगे, और सभी की दिवाली बनाई जाएगी। बिल्कुल आज उसी ग्रुप की मीटिंग थी, पर लेकिन जो GST आने के बाद पंजाब स्टेट का अन्य स्टेटों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसको कंपनसेट कौन करेगा? यह सेंटर सरकार का फार्मूला था, यह सेंटर सरकार की स्कीम थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स का फार्मूला सेंटर का था। और सभी स्टेटों ने, पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, देश के सभी स्टेटों ने इस पे अपनी कंसेंट दी, अपनी सहमति दी कि बिल्कुल स्टेट में एक सार सिमिलर टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी राज्य कम और ज्यादा टैक्सेशन ना कर पाए। पर लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, मैं पंजाब के तरफ से बात कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब का पक्ष मैंने इन तीनों GM में रखा, तीनों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में रखा। पंजाब का अब तक जो नुकसान हुआ है वो 1,11,045 करोड़, 1,11,045 करोड़, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पंजाब को इस GST सिस्टम आने के बाद हुआ। और उसमें से लगभग इन्होंने 60,000 करोड़ रुपया इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन पंजाब सरकार को दिया। पर लेकिन जो रिमेनिंग 50,000 है, जो 50,000 करोड़ रुपया हमारा रिमेनिंग बच गया, वो कौन देगा? जब से GST सिस्टम आया है
सेंटर सरकार भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई संशोधन करती रहती है, कोई ना कोई अमेंडमेंट करती रहती है, पर कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। और लगातार देश के टैक्स पेयर को परेशान किया जा रहा है, देश के लोगों को परेशान किया जा रहा है, देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और लगातार बहुत सारे स्टेट हैं जिनका नुकसान हो रहा है कंटिन्यूसली, जो लगातार जिनका रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने से अब मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार पीछे हट गई। क्योंकि जब कल कंपनसेशन सेस की मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि जो कंपनसेशन सेस का लोन था, जो लोन लेके इन्होंने स्टेटों को दिया था पैसा, जैसे मैं बात बता रहा हूं कि 60,000 करोड़ की, वो लोन अब 31 अक्टूबर में उस लोन की रीपेमेंट हो जाएगी, वो लोन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कंपनसेशन सेस जो है, जो सिनगुड पे लगा हुआ था, जो इंजरीज टू हेल्थ होती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक बस्ते हैं, उनके ऊपर सिनगुड के ऊपर स्पेशल टैक्स लगा हुआ था। वो जो स्पेशल टैक्स था उसकी कलेक्शन जिन राज्यों का नुकसान होता था उनको मिलती थी। वो आज जो नया रेट रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि अब उन सिनगुड के ऊपर भी टैक्स जो है कम किया जा रहा है, उनकी टैक्स स्लैब जो है उसको भी कम किया जा रहा है। तो मेरा कहने का भाव है कि हमारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इसका नुकसान हुआ है स्टेट का, वो कौन पे करेगा? क्या केंद्र सरकार पे करेगी? और लगभग हमारा 8,000 करोड़ से ऊपर जो है आरडीएफ का पैसा रोका हुआ है सेंट्रल सरकार ने। और कल ही 2 दिन पहले हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसके तहत रोक लिया। तो सेंटर की तरफ पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपया बनता है जो हमारा सेंटर की तरफ पेंडिंग पड़ा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद स्टेट का नुकसान हुआ, और लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, 8,000 से ऊपर आरडीएफ का पैसा, और 1,000 जो है वो हमारे सड़कों का पैसा, और लगभग 60,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज के कारण पंजाब को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार को यह पैसा तुरंत जारी करना चाहिए, क्योंकि हमने वन नेशन वन टैक्स में अपने आप को शामिल किया। हम इसमें टैक्स में ना शामिल करते तो हमारी टैक्स कलेक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाती। इसका कारण है कि हमने सेंटर की बात मानी, हमने देश के साथ खड़े हुए, पर लेकिन नुकसान किसको हुआ? पंजाब स्टेट को। और बहुत सारे अन्य राज्य हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को तो हमारे तुरंत जो 60,000 करोड़ रुपया है वो तुरंत जारी करना चाहिए। आज की ये हमारी इसीलिए मैं आपसे मुखातब हुआ था। सो हरपाल चीमा ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।